क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। An algebraic expression has some variables and constants. Exponent of variable must be a whole number. यानी कोई भी algebraic expression जिसमें कुछ variables होते हैं या constants होते हैं, उनसे मिलकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट मतलब जो पावर का हमें हमेशा ध्यान रखना है, पावर उनकी हमेशा होल नंबर होनी चाहिए अगर वो पॉलिनोमियल हैं तो। कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा है कि किस किस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 मतलब जिनकी वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम 1 होती है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। इसके अलावा आपने एक टर्म और पढ़ी है उसमें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी कोई एक रियल वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में हम अप्लाई करें, पुट करें, तो उससे पूरे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। तो रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0। मतलब x को अगर आप k से रिप्लेस करो और पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो उस वैल्यू को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे, अभी अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दे रखा है किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का, तो उससे आप उसके जीरोस कितने हैं ये कैसे आप फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। ये आपका ग्राफ हो गया, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये आपको एक लाइन दे रखी है जो कि x एक्सिस को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही। हमें जब px की जीरोस निकालेंगे, px के जीरोस निकालने का मतलब है आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पर देखनी है कि ये लाइन x को कहाँ पर काट रही है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होता हो। तो इसका आंसर आएगा नॉन जीरोस, कोई भी इसका 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है यहाँ पर 3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 1, 2 और 3। इसका मतलब ये जो कर्व की हमें इक्वेशन दे रखी है इसके 3 जीरोस पॉसिबल हैं। 3 जीरोस मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल हैं अलग अलग, जिसको आप यहाँ पर पुट करोगे इसकी इक्वेशन में, तो इसका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 2.1 वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद आपने देखना है कि जो लाइन या कर्व उसमें दिया हुआ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर क्रॉस कर रहा है। जितनी जगह वो क्रॉस करेगा x एक्सिस को, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ax² + bx + c। हम इसके मान लेते हैं 2 जीरोस हैं, क्योंकि 2 जीरोस ही होंगे मैक्सिमम। इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर जो है इसमें वेरिएबल की वो 2 है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो सकते हैं। तो अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे, आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का, ये कांस्टेंट, और ये दोनों हमारे जीरोस हैं। तो इन दोनों जीरोस के बीच में और इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आप इन दोनों जीरोस का सम करेंगे तो -b/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो c/a के बराबर होगा। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। अब इसके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हमें किस तरह से परफॉर्म करने हैं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उससे आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद फिर रिलेशनशिप उसका वेरीफाई करेंगे हम। जैसे एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² - 2x - 8।
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे हमें पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट्स और जीरोस का। तो इसको करने का तरीका वही रहेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और सम करने पर -2 आ जाए। तो x², एक नंबर आ गया -4x, दूसरा +2x, -8, x कॉमन, x -4, 2 कॉमन, x -4 दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, x +2। तो जीरोस निकालने के लिए इसको पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई, इसको पुट करेंगे, अल्फा आ गया आपके पास 4, बीटा आ गया -2। तो यहाँ तक तो हमने इसके जीरोस फाइंड कर दिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा 4 हो गया, बीटा की वैल्यू -2 है, 2 आ गया, और ये बराबर होता है -b/a के। उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू यहाँ से आपके पास है -2, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आप लिख लें इसको अलग। तो x² का कोफिशिएंट है 1 है, तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट है -2, तो b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। तो इसको जब आप यहाँ पुट करोगे, ये माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है -b/a के बराबर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू -2, -8। अब ये बराबर होता है c/a के। तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c की वैल्यू है -8, a की 1, ये भी बराबर आ गया। तो दिस इज जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो अटेम्प्ट कर। अब इसी में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको तीनों टर्म ना दे रखी हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग है। तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से आएगा 4u² + 8u + 0। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। अब इसमें आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डायरेक्टली आप कॉमन निकाल सकते हैं। 4u आप कॉमन निकालो, यहाँ बच गया u + 2। अब इन दोनों को पुट करेंगे, 4u = 0 एंड u + 2 also = 0। u की वैल्यू 0/4 दैट मीन्स 0, और यहाँ से u की वैल्यू -2। अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। अब यहाँ भी हम इसको वेरीफाई करेंगे कि रिलेशनशिप इसका वेरीफाई होता है नहीं होता है। अगर आपने सही किया तो हमेशा वेरीफाई ज़रूर होगा रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोस निकाला हमने, 0 -2, -2 आ गया। b/a फाइंड किया हमने, b की वैल्यू है 8, b की वैल्यू 4, -2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट हो जाता है इसका, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -2, c/a, c मीन्स 0/4, 0, that is also equal, hence verified। तो इस तरह से आप इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको तीनों टर्म दे रखी है। इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। अगर 2 टर्म दे रखी है तो या तो डायरेक्टली कॉमन निकल जाएगा या उसमें आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² की। तो इससे आप इजीली फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो जब आप इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको 2 टर्म दे रखी होंगी, 1/4 एंड -1। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ेंगे ध्यान से। तो उसमें यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो पहली वाली टर्म है ये तो सम ऑफ जीरोस है, और बाद वाली टर्म
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो मेथड होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है वो आपको सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आप लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस 4 को आप बाहर ले जाएं। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसका सम ऑफ जीरोज इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना है। तो इससे आप एक्सरसाइज 1.1 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइज इस वीडियो के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं।